हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं टैली प्राइम में एडजस्टमेंट एंट्री के बारे में। आज हम आपको बताएंगे जब हमारा फाइनेंशियल ईयर समाप्ति पर होता है उस समय हमें कुछ एडजस्टमेंट एंट्री पास करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आज हम आपको बताने वाले हैं प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स एडजस्टमेंट एंट्री के बारे में। इसी के साथ हम आपको बताएंगे इसमें कि हमारे डेप्टर्स कौन से होते हैं, हमारे गुड डेप्टर्स कौन से होते हैं, हमारे बैड डेप्टर्स कौन से होते हैं और कैसे हमें इनकी एडजस्टमेंट एंट्रीज़ को पास करना है। तो दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम आपको समझाते हैं, यहाँ पर लिखा है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एडजस्टमेंट एंट्रीज इन टैली प्राइम। आज हम आपको टैली प्राइम में बताने वाले हैं प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स की एडजस्टमेंट एंट्रीज़ के बारे में, कैसे हमें इस एडजस्टमेंट एंट्रीज़ को पास करना है और हमें इसको पास करने की ज़रूरत कब पड़ती है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें शो करा रहा है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। तो प्रोविज़न का मतलब होता है, प्रोविज़न एक फ़ंड होता है। तो जब हम टैली प्राइम में एक फ़ंड को क्रिएट करते हैं, अपने भविष्य में होने वाले जो हमारे लॉस हैं उसके लिए हमें पहले से एक फ़ंड को क्रिएट कर लेते हैं। इसी तरीके से डाउटफुल माने जिस पर हमें डाउट होता है और डेब्ट्स माने डेप्टर, तो हम अपने डेप्टर्स पर एक फ़ंड को क्रिएट करते हैं जिसका नाम है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। तो जैसा कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर हम अपने डेप्टर्स को पूरे साल में उधार माल बेचते हैं। तो यहाँ पर जब हम अपने डेप्टर्स को उधार में माल बेचते हैं तो हमारा जो डेप्टर्स है वो हमारी जो भी एंट्री हम पास करते हैं उसके बाद में जो हमारा पैसा है वो असेट साइड में शो करा देता है, यानी बैलेंस शीट में असेट के रूप में हमें शो करा देता है। तो वो पैसा जब हमें बैलेंस शीट में शो कराता है फिर हमें कुछ एडजस्टमेंट एंट्री भी पास करने की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसा कि यहाँ पर हमें शो करा रहा है डेप्टर्स, और डेप्टर्स हमारे दो प्रकार के होते हैं। तो डेप्टर्स हमारे होते हैं गुड डेप्टर्स, एक होते हैं हमारे बैड डेप्टर्स। तो गुड डेप्टर्स हमारे वो होते हैं जो हमें समय पर पेमेंट कर देते हैं, यानी पूरे साल हम उनको उधार माल बेचते हैं और वो हमें समय पर पेमेंट दे देते हैं। बैड डेप्टर्स वो होते हैं जो हमें पैसा नहीं देते हैं, यानी हमारा पैसा माल लेते हैं। तो वो हमारे बैड डेप्टर्स होते हैं जिनसे हमें पता होता है कि जिनसे हम पैसा नहीं ले सकते, वो हमारे बैड डेप्टर्स कहलाते हैं। तो कैसे हमें इन बैड डेप्टर्स और गुड डेप्टर्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट एंट्रीज़ को पास करना है वो हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, यहाँ पर रेट है 1,05,000 रुपये। पूरे साल में जो हमने माल बेचा है वो हमने माल बेचा है 1,05,000 रुपये का। तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में हमने जो माल बेचा है वो बेचा है उधार में 1,05,000 रुपये का। जो हमारे डेप्टर्स हैं जिनसे हमें पैसा लेना है वो लेना है 1,05,000 रुपये। इसी तरीके से हम मान लेते हैं बैड डेप्ट्स में हमारा जो 5,000 रुपया है वो चला गया है, यानी जो हमारे बैड डेप्टर्स थे उन्होंने 5,000 रुपया हमारा नहीं दिया है। उसे भी हमें अपनी टैली प्राइम में इसी फाइनेंशियल ईयर में रिकॉर्ड करना होता है, यानी हमें अपनी जो बिजनेस की आर्थिक स्थिति है वो सही से दिखानी होती है। इसी तरीके से और जो हमारे गुड डेप्टर्स हैं उनसे हमें 1,00,000 रुपया रिसीव करना है। तो कैसे हमें इसकी एडजस्टमेंट एंट्रीज़ को पास करना है, कैसे हमें 1,05,000 रुपये से इस बैड डेप्ट्स का ये जो 5,000 रुपया है वो एडजस्ट करना है और फिर उसके बाद में हमें गुड डेप्टर से पैसे को रिसीव करना है। तो ये सब हम आपको प्रैक्टिकल के माध्यम से बताते हैं। तो हम चलते हैं टैली की स्क्रीन पर। तो आ चुके हैं हम टैली की स्क्रीन पर और यहाँ पर हमें शो करा रहा है करंट पीरियड 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक। यहाँ पर हमें एडजस्टमेंट एंट्रीज़ को पास करना है। उससे पहले हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर हम आते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में आने के बाद में यहाँ पर हमें शो करा रहा है करंट असेट। करंट असेट में हमने जो माल बेचा है वो बेचा है 1,05,000 रुपये का, यानी उधार में जो हमने अपने डेप्टर्स को माल बेचा है वो बेचा है 1,05,000 रुपये का, वो यहाँ पर शो करा रहा है। इंटर प्रेस करेंगे, ये हमें कैसे शो करा रहा है, संडी डेप्टर्स, इनसे हमें पैसा लेना है। इंटर प्रेस करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर हमने 2 एंट्री पास कर रखी है। एक एंट्री पास कर रखी है सेल्स की, यहाँ पर 10 क्वान्टिटी में आइटम बेचा था BOB 21 और इसका जो रेट था वो 10,000 रुपये था। 1,00,000 रुपये का ये माल बेचा और 5,000 रुपये का ये माल बेचा। तो यहाँ पर जो टोटल अमाउंट हमें शो करा रहा है 1,05,000 रुपये। तो 1,05,000 रुपये में से हमारा जो 5,000 रुपये है वो हमारे बैड डेप्ट्स में हमने माना था और वो हमारा पैसा जो है वो मर गया है। और उस पैसे की हमें कैसे एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है वो हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर हमें 5,000 रुपये को एडजस्ट करना होगा। तो हमें क्या करना है, सीधे ही आना है यहाँ पर वाउचर्स में और वाउचर्स में हमें जर्नल वाउचर की शॉर्टकट F7 को प्रेस करना है। जैसे ही हम जर्नल वाउचर की शॉर्टकट F7 को प्रेस करेंगे यहाँ पर जर्नल वाउचर ओपन हो जाएगा। तो जो भी हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होती है वो हम जर्नल वाउचर में पास करते हैं। यहाँ पर ये Y2 में शो करा रहा है, इसको हमें डेबिट क्रेडिट में लाना है। तो अपने कीबोर्ड से F12 बटन का यूज़ करना है और यहाँ पर यूज़ CRDR इंस्टीड ऑफ टू बाई ड्यूरिंग वाउचर एंट्री को यस करा देना और कंट्रोल ए से सेव करा लेना है।
अब हमें क्या करना है, यहाँ पर बाय डेप्थ का एक लेज़र बनाना है। तो यहाँ पर हमने एक लेज़र बना रखा है बाय डेप्थ का, हम आपको दिखा देते हैं बाय डेप्थ, और इसको हमने रखा है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। तो यानी जो हमारे बाय डेप्टर्स होते हैं उनका हमने एक लेज़र बनाया है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, और इसको हम आपको सेव करा लेना है। यहाँ पर मान लेते हैं हमें कितना रुपया देना है, 5000 रुपये हमें हमारा जाएगा बाय डेप्ट्स में। और यहाँ पर डेप्टर्स में हमें नीचे सिलेक्ट कर लेना है क्रेडिट में डेप्टर्स को, और यहाँ पर हमें शो करा देगा 1 लाख रुपए। तो यहाँ पर 5000 ये ले लेना, और अगेन सरफेस में इन बिल को हमें एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद में हमें दोबारा से आना है बैलेंस शीट में। जब हम बैलेंस शीट में आएंगे तो यहाँ पर हमें अब शो कराएगा करंट असेट में 1 लाख रुपया हमें अपनी पार्टी से रिसीव करना है, जो अभी शो करा रहा था, जो हमारे डेप्टर से हमें रिसीव करना है वो हमें रिसीव करना है 1 लाख रुपए, जो अभी शो करा रहा था 1,05,000 रुपये। इसी तरीके से हम प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे तो यहाँ पर हमें शो कराएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में 5,000 रुपये बाय डेप्ट्स में, और यहाँ पर हमें शो करा देगा क्योंकि ये पैसा हमारा मर चुका है, वो हमें इसी फाइनेंशियल ईयर में दिखाना होता है। अब हमें जो प्रॉफिट हो रहा है वो हमें प्रॉफिट हो रहा है 1 लाख रुपए का। तो ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में आपको फर्क दिखेगा, क्योंकि ये ग्रॉस प्रॉफिट है वो टोटल हमें शो कराता है कि कितना हमें प्रॉफिट हो रहा है, और यहाँ पर अभी नेट प्रॉफिट हो रहा है 1 लाख रुपए। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट जो हमें हुआ है वो 1 लाख रुपए हुआ है, और ये हमने यहाँ पर शो करा दिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर हमने क्या किया था, अपने डेप्टर्स को उधार माल बेचा था 1,05,000 रुपये का। उसके बाद में हमने ये जो 5,000 रुपये था वो हमारा बाय डेप्ट्स में चला गया, और अब यहाँ पर हमें जो नेट प्रॉफिट दिखा रहा है वो 1 लाख रुपए दिखा रहा है। अब मान लेते हैं जो हमें 1 लाख रुपया रिसीव करना है, इसमें से भी हमारे जो गुड डेप्टर्स होते हैं वो भी हमें कुछ पैसा नहीं देते हैं। मान लेते हैं गुड डेप्टर्स में भी हमारे कुछ ऐसे परसेंटेज में हमारे जो डेप्टर्स होते हैं वो हमें 1-2% पैसा नहीं देते हैं, यानी जो पैसा देते हैं, मान लेते हैं हमने अपने डेप्टर्स को माल बेचा 10,000 रुपये, 10,532 रुपये का। तो जब हम उससे पेमेंट लेने गए तो ऊपर के जो राउंड फिगर का पैसा था 532 रुपये, वो हमारे डेप्टर्स ने हमें नहीं दिया है, यानी गुड डेप्टर्स ने नहीं दिया है। पर हमें उससे व्यापार करना है, और व्यापार करते ही हमें क्या करना होगा, हमें वो पैसा छोड़ना होगा। पर जो हमने 532 रुपये हमारा जो लॉस हो गया है, जो हमारे डेप्टर्स ने हमें नहीं दिया है, वो भी हमें अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में शो कराना होता है, क्योंकि वो हमारा लॉस हुआ है और लॉस को हमें दिखाना होता है। तो इस तरीके का भी पैसा हमें, इसीलिए हम प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट्स को एक फ़ंड को क्रिएट करेंगे, यानी हमारे जो गुड डेप्टर्स हैं उसमें भी हमें कुछ हमारे जो डेप्टर्स हैं वो हमें पैसा समय पर नहीं देंगे, या हमें कुछ परसेंटेज में पैसा नहीं देंगे। तो उसको हमें कैसे एक फ़ंड को क्रिएट करते हुए अपने प्रॉफिट के, यानी जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के पैसे को प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट्स के लेज़र को क्रिएट करते हुए इस फंड को कैसे क्रिएट करना है वो भी हम आपको बताते हैं। तो अब हम आपको बताते हैं कि हमारे जो गुड डेप्टर्स होते हैं वो भी हमें पैसा नहीं देते हैं। मान लेते हैं जब हम अपने डेप्टर्स को माल बेचते हैं और हमारे जो गुड डेप्टर्स होते हैं वो भी हमें कुछ परसेंटेज में पैसा नहीं देते हैं, जैसे 2%, 3%, 4%, हमारे कुछ ऐसे डेप्टर्स होते हैं जो पैसा नहीं देते हैं। तो कैसे हमें उसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हुए हमें एक फ़ंड को क्रिएट करना है, तो वो हम आपको बताते हैं। तो हम सीधे ही आएंगे वाउचर्स में, और यहाँ पर जनरल वाउचर ओपन है। अगर जनरल वाउचर ओपन नहीं होता है तो आपको F7 प्रेस करना है, जनरल वाउचर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें फंड क्रिएट जो हमने किया प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट्स को, उसको भी हमें सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, और यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो पैसा दे रहे हैं वो हम दे रहे हैं 2,000 रुपये ट्रांसफ़र कर रहे हैं, किसमें, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट्स में। तो यहाँ पर अब आपको शो करा रहा है करंट बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का 98,000, और यहाँ पर प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट्स में 2,000 रुपये शो करा रहा है। अब ये प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट्स का लेज़र आपको कैसे क्रिएट करना है हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आपको लेना है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट्स, और अंडर ग्रुप में आपको सिलेक्ट करना है प्रोविज़न इसलिए क्योंकि ये एक फ़ंड होता है, और फंड को हम क्रिएट करेंगे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए। अब मान लेते हैं यहाँ पर जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट्स में पैसे को डाल रहे हैं, तो वो यहाँ पर हमारा 98,000 माइनस में शो करा देगा। इसको हम करा लेंगे सेव कराने के बाद में जब हम दोबारा से आएंगे बैलेंस शीट में, तो यहाँ पर अब हमें शो करा रहा है करंट लायबिलिटीज़ में प्रोविज़न, और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट्स में 2,000 रुपये शो करा रहा है इसी फाइनेंशियल ईयर में। और यहाँ पर शो करा रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, अब हमें प्रॉफिट जो हो रहा है वो 98,000 रुपये का शो हो रहा है। जो हमारा अभी प्रॉफिट हो रहा था वो 1 लाख रुपए का शो करा रहा था, यहाँ पर हमें शो करा रहा है ओपनिंग बैलेंस 1 लाख रुपए, और 2,000 रुपये हमारा करंट पीरियड में यहाँ पर शो करा रहा है, जो हमने अभी प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट्स में दिया है। तो हमें अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इन फंड को क्रिएट करना होता है। अब इस फाइनेंशियल ईयर में हमारी ये जो कंडीशन है वो आ चुकी है। अब मान लेते हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हमें कैसे एडजस्ट करना है इस पैसे को, वो हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर हम सीधे ही आते हैं और फाइनेंशियल ईयर को चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर हम अपने कीबोर्ड से Alt+F2 शॉर्टकट का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम लेंगे 1, 4 और 2025,
और यहाँ पर हम नीचे आएंगे 31/3/2026, इंटर प्रेस कर देंगे। यहाँ पर F2 प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम लेंगे 1 अप्रैल 2025। तो यहाँ पर अब हम दोबारा से आएंगे बैलेंस शीट में, तो यहाँ पर हमें शो कराएगा उसी तरीके से। यहाँ पर शो करा रहा है 1 अप्रैल 2025 फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पर हमें शो करा रहा है करंट लाइबिलिटीज़ में 2000 यानी प्रोविज़न का था हमने जो क्रिएट किया था, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 98,000 रुपये शो करा रहा है। और जो हमें अपनी पार्टी से पैसा रिसीव करना है वो रिसीव करना है 1 लाख रुपये। अब यहाँ पर कंडीशन ये है, अब मान लेते हैं हमने सोचा था कि हमारी जो पार्टी है वो हमें 2,000 रुपया नहीं देगी, 2,000 रुपया मान लेगी जो हमारे गुड डेप्टर्स हैं। तो उसके लिए हमने एक फ़ंड को क्रिएट कर लिया था अपने प्रॉफिट से पैसा निकाल कर। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारी जो पार्टी है वो हमें पूरा पैसा दे देती है, हमारे जो डेप्टर्स हैं वो हमें पूरा पैसा दे देते हैं। तो हमें कैसे इसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हमें ये पूरा पैसा मिल जाता है। तो हम रिसिप्ट वाउचर में आएंगे, इसकी शॉर्टकट F6 को प्रेस करेंगे, यहाँ पर Ctrl+H प्रेस करेंगे और उसको लाएंगे डबल एंट्री मोड में। डबल एंट्री मोड में लाने के बाद में मान लेते हैं जो हमारे डेप्टर्स हैं उनको हमें क्रेडिट करना है, हमें इनसे 1 लाख रुपया रिसीव करना था और ये पूरा हमें 1 लाख रुपए दे देते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों बिल ले लेंगे और कैश या बैंक लेते हुए इस पैसे को रिसीव कर लेंगे। ये पैसा हमने रिसीव कर लिया है। दोबारा से आएंगे बैलेंस शीट में, करंट असेट में। यहाँ पर जो हमें सन्डी डेप्टर्स में अभी पैसा शो करा रहा था वो हमारे कैश इन हैंड में यानी हमारे कैश अकाउंट में आ चुका है। तो इस तरीके से अब हमें जो 2,000 रुपये हैं जो हमने एक फ़ंड क्रिएट किया था प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स यानी भविष्य में होने वाले जो लॉस है उसकी पहले से गणना करके रख ली थी, पर यहाँ पर हमें वो लॉस नहीं हुआ है। अब हमें क्या करना है, ये जो करंट लाइबिलिटीज़ में 2,000 रुपये शो करा रहे हैं इसको हमें दोबारा से प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर देना है। इसमें पहली कंडीशन ये है इस पैसे को हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें। दूसरी कंडीशन ये है कि अब हम इस साल भी व्यापार करेंगे और जो हमारा जो गुड डेप्टर्स हैं जो हमें पैसा कुछ परसेंटेज में नहीं देंगे तो उसके लिए ही हम इस फंड को क्रिएट कर लें और इसको ही चलाते रहें और आगे हम इसको एडजस्ट कर देंगे। पर अब हम आपको बता दें कि आपको अगर इस पैसे को दोबारा से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है तो आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हम वाउचर्स में आएंगे, जनरल वाउचर की शॉर्टकट F7 को प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर हमें दोबारा से किसको सिलेक्ट करना है, दोबारा से हमें सिलेक्ट करना है यहाँ पर प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिटर में। यहाँ पर डेबिट में लेने के बाद में 2,000 लेना और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को यहाँ पर सिलेक्ट करते हुए 1 लाख रुपये लेते हुए इसको करा लेना है सेव। सेव कराने के बाद में जब हम दोबारा से आएंगे बैलेंस शीट में तो यहाँ पर अब आपको शो करा रहा है प्रॉफिट एंड लॉस जो अभी 98,000 यहाँ पर शो करा रहा था वो आपको शो करा रहा है 1 लाख रुपये और ओपनिंग बैलेंस आपको शो करा रहा है 98,000 रुपये और 2,000 रुपये जो आपका था वो लेस ट्रांसफर के रूप में यहाँ पर आपको शो करा रहा है। तो इस तरीके से ये पैसा भी हमारा एडजस्ट हो गया है। तो ये एक कंडीशन हमने आपको बताई थी पैसे को एडजस्ट करने की, ये आपको ध्यान से समझना है। अब हम आपको दूसरी कंडीशन बताते हैं कि मान लेते हैं हमें इतना पैसा नहीं मिला था और हमें जो है वो कुछ पैसा कम मिला है। मान लेते हैं हमें 1 लाख रुपये अपनी पार्टी से रिसीव करना था अपने डेप्टर से और वो हमें रिसीव कराते हैं 99,500 रुपये और 99,500 रुपया ही हमें मिलता है। तो हमें कैसे एंट्री को पास करना है, तो अभी हम इस एंट्री को कर देते हैं डिलीट जो हमने अभी एंट्री पास की है। तो यहाँ पर हम रिसीप्ट की एंट्री भी डिलीट कर देते हैं और यहाँ पर जनरल वाउचर की भी एंट्री हम डिलीट कर देते हैं। और अब हम आपको दिखाते हैं, तो हम दोबारा से आएंगे बैलेंस शीट में। यहाँ पर हमें शो करा रहा है करंट असेट सन्डी डेप्टर में हमें 1 लाख रुपया लेना है अपनी पार्टी से यानी सन्डी डेप्टर से और उसके बाद में हमें क्या करना है करंट लाइबिलिटीज़ में 2,000 रुपये हमें प्रोविज़न का शो करा रहा है और 98,000 प्रॉफिट एंड लॉस में शो करा रहा है। अब मान लेते हैं इसमें से हमें अपने जो डेप्टर से 1 लाख रुपया रिसीव करना था इसमें से हमें मिलता है 99,500 रुपये और जो हमारा प्रोविज़न है वो 2,000 रुपये का है। तो हमें कैसे इसको एडजस्ट करना है, तो हम सीधे ही आएंगे यहाँ पर वाउचर्स में, शॉर्टकट F6 को प्रेस करेंगे। यहाँ पर F6 को प्रेस करने के बाद में यहाँ पर लेंगे सन्डी डेप्टर और यहाँ पर हम लेंगे 99,500 रुपये। यहाँ पर आएंगे, इसको लेने के बाद में यहाँ पर कैश लेते हुए इस पैसे को कर लेंगे रिसीव करने के बाद में जब हम दोबारा से आएंगे बैलेंस शीट में तो यहाँ पर हमें करंट असेट में शो कराएगा सन्डी डेप्टर्स में 500 रुपये अभी हमें रिसीव करना है। तो इस तरीके से हमें 99,500 रिसीव हो गया और ये 500 रुपये हमें कम मिले हैं और ये कम मिलने के बाद में अब हमें इन 500 रुपये को इन 2,000 रुपये से एडजस्ट करना होगा। तो हमें कैसे इनको एडजस्ट करना है वो भी हम आपको बता देते हैं। तो ये भी हमारा फंड का एक दूसरा तरीका है, यानी हमें कम पैसा मिला था, आधा पैसा मिला था और उसमें हमें कैसे इसको एडजस्ट करना है वो भी हम आपको बताते हैं। तो हम सीधे ही आएंगे वाउचर्स में और यहाँ पर जनरल वाउचर F7 को प्रेस करेंगे। यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे सीधे ही प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स को और यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं 500 रुपये। 500 लेने के बाद में यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है सीधे ही अपने सन्डी डेप्टर अकाउंट को। तो यहाँ पर सन्डी डेप्टर को लेने के बाद में इसको कर देंगे क्रेडिट। तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स यहाँ पर डेबिट और ये सन्डी डेप्टर को क्रेडिट ले लेंगे।
क्रेडिट लेने के बाद में जब हम दोबारा से आएंगे बैलेंस शीट में, तो करंट असेट में हमें यहाँ पर जो सन्डी डेप्टर अभी शो करा रहा था वो यहाँ से एडजस्ट हो चुका है। और यहाँ पर जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर करंट लायबिलिटीज़ में भी हमें 1500 रुपये प्रोविज़न के रूप में शो करा रहा है। और यहाँ पर जो हमारा 2000 अभी शो करा रहा था वो 500 एडजस्ट हो गया है। तो ये दूसरा तरीका था हमें अपने जो भी अमाउंट है उसको एडजस्ट करने का। अब हम फ्यूचर में क्या करेंगे, माल को अब ये जो हमारा 1500 रुपये प्रोविज़न का शो करा रहा है, अब हम इस फाइनेंशियल ईयर में बिजनेस को करेंगे और जो हमारे गुड डेप्टर्स होंगे जो हमें पैसा नहीं देंगे या जितना भी देंगे उसको हम इस तरीके से एडजस्ट कर देंगे। तो ये दूसरा तरीका था। तो इस तरीके से हमें एडजस्टमेंट एंट्री को पास करना है। कैसे आपको फाइनेंशियल ईयर में एंट्रीज़ को पास करना है, कैसे आपको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में एंट्रीज़ को पास करना है, वो हमने आपको बताया है कि अगर आपकी पार्टी आपको पैसा दे देती है तो आपको कैसे एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है, और अगर आपकी पार्टी आपको आधा पैसा देती है तो आपको उसको कैसे प्रोविज़न से एडजस्ट करना है। तो इस तरीके से आज के वीडियो में हमने आपको बताया प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एडजस्टमेंट एंट्रीज़ के बारे में। आज हमने आपको बताया गुड डेप्टर्स कौन से होते हैं, बैड डेप्टर्स कौन से होते हैं, और कैसे हमें इनकी एडजस्टमेंट एंट्रीज़ को पास करना है फाइनेंशियल ईयर की समाप्ति पर। तो इस तरीके से आज के वीडियो में हमने आपको बताया प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स के बारे में। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली सीखना चाहते हैं, टैली में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।